तो जो इलेक्शन की डेट है वो मिल पाएगी? इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। और हल ही नहीं है पाकिस्तान, इस मकबूलियत से बच के तो नहीं जा सकता ना। जब टाइम आएगा तब ये कोशिश करेंगे मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि इनको पता है मोस्ट पॉपुलर पार्टी इस टाइम बाहर बैठी मैदान। हम जो मानना चाहेंगे आ जाएंगे, कैसे रोक सकता है? पहले भी इनको पता है इनके साथ क्या हुआ। इस्लामाबाद बंद रखा है, ऑक्सीजन बंद हो गई थी, धमकियाँ दे रहा था चूज़े की तरह। सारा वो जो एलीट इलाका है अब जी वो रेड जोन है। क्यों? इनके बच्चों ने फिरना होता है, बच्चों को कोई गाली ना दे दे, बच्चों को कोई इनके बाप की असलियत ना दिखा। बरतानिया से जाने की कई वजूहत हो सकती, शायद उन मुल्कों में भी चोरी का पैसा हो। बेल्जियम भी शायद इनको जाना पड़ा बीच में, हमें नहीं पता, शायद कुछ पता नहीं, बेल्जियम भी गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस गोंदल, आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क के बाहर और हमारे साथ मौजूद होंगे पसंद तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खान नाई साहब। इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि खान साहब से अभी आप मुलाकात करके आए हैं, क्या माहौल अंदर? बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, बड़ा सुकून है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्टिमिस्टिक हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें अब राइट डायरेक्शन में जाएंगी। सर, जो नए आर्मी चीफ आए हैं तो आप मुत्तफिक हैं, कोई मसला नहीं आप लोगों को? नहीं, सीनियर मोस्ट है, अगर कानून के मुताबिक बन सकता है तो सीनियर मोस्ट है। हम तो खुद सीनियरिटी की बात करते हैं, जुडिशरी हो आर्मी हो, सीनियरिटी होनी चाहिए। सर, 2 दिन पहले नून लीग परेशान नज़र आई और बयान सामने आए कि असम्बली की तखीर क्यों हो रही है, तो आज वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद वो पहले एक्सटेंशन का प्रेशर होगा, उससे रिलीव हुआ होंगे तो शायद खुशी होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो सर, ये बताएं कि खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया, खान साहब ने कहा कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे और एंड तक खेलेंगे। तो ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का ये तो चंद मिनटों में घंटों में सदर साहब ने सिग्नेचर कर दिया। हाँ, तो खेलेंगे, कानून तो नहीं तोड़ सकते। देखें, अगर सीनियर मोस्ट को बनाया जाता है आर्मी चीफ, कानून के मुताबिक तो बने, हमें क्या जाता है इससे। तो सर, क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च अब जो आप 26 को करने जा रहे हैं, तो जो इलेक्शन की डेट है वो मिल पाएगी? इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। और हल ही नहीं है पाकिस्तान, क्या करेंगे? डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है मुल्क वैसे ही। तो अगर 7-8 महीने का तजर्बा तो करके देख लिया है, अब देखें ना कहाँ पहुँचा दिया मुल्क को। तो अगर ये वाली टीम भी तजर्बे करेगी मुल्क के साथ, तो फिर इनका भी वही हाल होगा, वही इनको भी अवाम उसी लफ्ज़ों में याद करेगी जिनको जिस तरह जाने वाले को याद रख रही है। सर, ये बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, आज उन्होंने कहा। फिर कहाँ जाएगा? इस मकबूलियत से बच के तो नहीं जा सकता ना। जब टाइम आएगा तब ये कोशिश करेंगे मार्शल लॉ लग जाए। तो इन्होंने बस, इनको है कि किसी तरह इलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इनको पता है मोस्ट पॉपुलर पार्टी इस टाइम बाहर बैठी मैदान में, वेट कर रही है कि कब ये मैदान में उतरेंगे ये गीदड़। सर, ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप इस्लामाबाद की तरफ मत आएँ, मामलात हम जो ख़राब कर देंगे और आपको वापस आना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हम तैयार हैं और खान साहब को इंटर भी नहीं होने देंगे इस्लामाबाद, अगर वो इस्लामाबाद के सोचते हैं तो। हम जो मानना चाहेंगे आ जाएंगे, कैसे रोक सकता है? पहले भी इनको पता है इनके साथ क्या हुआ। इस्लामाबाद बंद रखा है, ऑक्सीजन बंद हो गई थी, धमकियाँ दे रहा था चूज़े की तरह डी चौक के पास अपने महल। इमेजिन करें, गोरों की तरह का माहौल बना दिया इस्लामाबाद में जी, रेड जोन। सारा वो जो एलीट इलाका है अब जी वो रेड जोन है। क्यों? इनके बच्चों ने फिरना होता है, बच्चों को कोई गाली ना दे दे, बच्चों को कोई इनके बाप की असलियत ना दिखा दे। तो इनके लिए अब ये बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन कोई मसला नहीं, कब तक? 1 महीना और गुजार लोगे, 2 गुजार लोगे, 3 गुजार लोगे, साल भी गुजार लोगे, कहाँ लेके जाओगे? पाकिस्तान तो नीचे चल गया ना, पाकिस्तान तो अपने लोस पे पहुंच गया, मतलब लोस से भी लोस पे पहुंच गया। तो उस क्या मतलब पाकिस्तान रहेगा तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सर, ये बताएंगे, जो तस्लीम हैदर शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बातें सामने आई, तो क्या कहते हैं कि उसके हवाले से कोई कार्रवाई होगी? उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूरोप चले गए, तो क्या हुआ कि बरतानिया से भी वहाँ आगे जाना पड़ा? बरतानिया से जाने की कई वजूहत हो सकती, शायद उन मुल्कों में भी चोरी का पैसा हो। बेल्जियम भी शायद इनको जाना पड़ा बीच में, हमें नहीं पता, शायद कुछ पता नहीं, बेल्जियम भी गए। तो ये टोपी ड्रामा नौसरबाजी लगी रहती है। जहाँ तक वो वीडियो की बात है, आई थिंक इंग्लैंड की पुलिस को इजाज़त नहीं चाहिए तहकीकात करने से पहले। अगर उनके मुल्क से पहले भी अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोग बैठे थे जो कत्ल प्लान करते थे इंग्लैंड बैठ के,
तो आई एम श्योर कि इंग्लैंड को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। तो सर ये बताएंगे लॉन्ग मार्च में कितनी जो आवाम है वो बाहर निकलेगी और किस हद तक ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा? पहले जो मरियम नवाज साहब जो बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं कि खान साहब एक फितने का नाम है और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो वाकई खान साहब ऐसे हैं? खान 7 महीने में मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा ये मरियम और मरियम के पापा चोर तो नहीं बता सकते, लेकिन अवाम को पता है, अवाम को पता है पाकिस्तान 7 महीने रिकॉर्ड तबाही हुई होगी। पहले ही अमूमन 3 से 5 साल लेते थे तबाही करने में, और वो भी इससे कई गुना कम होती थी। इस दफ़ा तो रिकॉर्ड तोड़े हैं कि 7 महीने में एक चलता हुआ उभरता हुआ मुल्क नीचे क्रैश लैंडिंग करा दी है। सर पहले तो वो ये कहते थे हुकूमत में आने से पहले कि बड़ी नालायक टीम है, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए, तो फिर जब वो आए हैं तो वो भी डिलीवर नहीं कर पाए, तो नुकसान तो पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है। ये इसी वजह से तो हम निकले हुए हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ाती ज़िंदगी को उस तरह असर नहीं हुआ। हम अवाम की दर्द रखने वाली पार्टी हैं, लिहाजा हम कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अवाम की दर्द के लिए, क्योंकि हमें पता है इन मुल्कों इनके बच्चे भी बाहर हैं, इन्होंने अभी पैसा जमा करी जा रहा और जा ही जा रहे बाहर। कोई तो लोग कह रहे हैं पिछले हफ्ते में कोई 300 मिलियन पाकिस्तान से बाहर चला गया। सर ये बताएं, अगर खान साहब इक़्तिदार में वापस आते हैं तो जो आपने एहतसाब का नारा लगाया था इस मरतबा तो आप एहतसाब करने में नाकाम हुए, तो अब क्या जो एहतसाब का नारा है आप लगाएंगे और अब लोगों का जो एहतसाब वो कर पाएंगे, सजाएँ होंगी? नाकाम नहीं हुए। जो हमारी टीम में कोई 2 नंबर लोग थे जो एहतसाब को रोक रहे थे। कौन लोग थे? यही जो बड़े बड़े चौकीदार, हमारी टीम में जो चौकीदार का रोल प्ले करने वाले लोग थे, पता चला वो 2 नंबर थे। वो जाके कभी नैब से मैच फिक्स कराना, कभी FIA से, लेकिन अब तो हम समझ गए, हमें इनके करतूत समझ आ गए हैं, हमें पता चल गया डर्टी हैरी कैसे ऑपरेट करता है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।